मनुष्य अपने बाहरी कर्म को तो छुपा सकता है, पर अपने आंतरिक भाव को नहीं छुपा सकता कभी भी। उसको हो सकता है लगे कि मैं अपने आंतरिक भाव को छुपा सकता हूं, परंतु जो मन होता है उससे मनुष्य अपनी भावना को छुपा नहीं सकता। समाज से छुपा सकता है आंतरिक भाव को, स्वयं से नहीं। आज से कई 100 वर्ष पहले जब शंकराचार्य इस देश में, उन्होंने जब सोचा कि इतनी ज़्यादा अज्ञानता है सनातन धर्म को लेकर, और जो बुद्ध थे उनका डंका इतना बज चुका था कि बहुत लोग जो धर्म के शास्त्र हैं उसको नकार रहे थे, और किसी को पता भी नहीं था कि किस शास्त्र को माने, किस शास्त्र को वो पूजे। भगवत गीता को सुने या शिव पुराण को सुने या वेदों को सुने या उपनिषदों को सुने या सूत्रों को अध्ययन करे या भाष्यों का अध्ययन करे। एक बड़ी दुविधा थी जो आज से 1200 वर्ष पहले थी, वो आज भी है वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं इसको सरल कर दूंगा सबके लिए, जिसके चलते उन्होंने कहा वेद, उपनिषद और भगवत गीता और एक श्री विद्या तंत्र, इसके अतिरिक्त कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारे धर्म का आधार है, पुराणों में जाने की आवश्यकता नहीं है। और वो बचपन से ही उनकी वृत्ति इस और थी। माँ उनकी विधवा थी और वो चाहती नहीं थी कि एक ही बेटा है वो जाए छोड़कर, परंतु शंकराचार्य को तो बांधना मुश्किल था। शंकराचार्य ने तो तय किया हुआ था कि मुझे जाना है। तब बड़ी विडंबना है, माँ कह रही है मेरा एक ही बेटा है, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम्हारे पिता भी नहीं है, समाज भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए तुमको तो मैं जाने नहीं दे सकती। यदि तुम भी चले गए तो रहा ही कौन पीछे से, मेरे पास कोई भी नहीं। परंतु शंकराचार्य ने कहा जाऊंगा तो अवश्य, आपकी अनुमति से ही जाऊंगा। तो कथा आती है कि वो सुबह तर्पण के लिए नदी में उतरे तो मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। अब माँ व्याकुल हो रही है, रो रही है। तो उन्होंने कहा माँ ईश्वर ही बचा सकता है, इसलिए मुझे ईश्वर को समर्पण कर दो। माँ ने बोला हाँ मैंने तुम्हें ईश्वर को दिया, बस ये मगरमच्छ तुम्हारा पांव छोड़ दे। मगरमच्छ ने छोड़ दिया। शंकराचार्य बाहर आ गए। उन्होंने कहा माँ तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हो? अरे आपने ईश्वर को मुझे अभी तो अर्पित किया था, अब आपका कहाँ रहा? पर इतना वचन अवश्य देता हूँ, मैं आऊँगा अंतकाल में, मेरी बहुत आवश्यकता पड़े तो मैं आ जाऊँगा, अभी मुझे चलना होगा। तो शंकराचार्य चल देते हैं, प्रचार करते हैं। तो कथा आती है मंडन मिश्र की। वो एक प्रकांड विद्वान थे जो कि भक्ति योग में भी विश्वास रखते थे। और शंकराचार्य पहले मूल जो उनका आरंभ था अद्वैत में था, फिर आगे चल के उन्होंने बहुत जैसे सौंदर्य लहरी जैसे शास्त्र की रचना की जिसमें माँ की अद्भुत स्तुति की हुई है, परंतु उनका भक्ति का रस भिन्न प्रकार का था। तो मंडन मिश्र ने बोला कि ये जितने भी आसपास के गांव हैं सब का मैं कुल पुरोहित हूं, यदि मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया तो आपकी जीत है, जैसा आप कहेंगे वही उचित है, मैं आपका शिष्य, आपको दंडवत प्रणाम कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सारा गांव जो है बैठ गया। जैसे आजकल इंडियन आइडल और बिग बॉस और वो सब फिनाले चलते हैं, पहले ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि रोज़ सुबह से पहले दोपहर तक बैठेंगे, फिर भोजन करेंगे, फिर
उसके बाद विश्राम करेंगे थोड़ा, फिर संध्या में फिर बैठेंगे और शाम को क्लोजिंग कर देंगे। और 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जितना भी है चलेगा, उस शास्त्रार्थ को लेकर जाया जाएगा आगे। तो मंडन मिश्र की पत्नी भी थी और उन्होंने कहा कि कई बार जो है शब्दों से किसी को जीतना मुश्किल हो जाता है शास्त्रार्थ में, परंतु मनुष्य के भाव जो हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने तय किया, जो गांव थे आसपास के, कि हम में तो इतना साहस नहीं है हम तय कर सकें कि दोनों में से कौन जीता। और दोनों परम विद्वान हैं, हो सकता है ये तो चिरकाल तक चलते ही रहें। इसलिए उनकी पत्नी को वो भार सौंप दिया गया कि आप तय करना दोनों में से कौन जीता। विद्वान अपनी हार, ऐसे तो है नहीं कोई अगर उसको तर्क ना मिला तो बोलेगा हाँ मैंने हार मान ली। जो विद्वान होता है उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, वो कुछ और तर्क ले आएगा। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही एक एक फूलों की माला जो है उनके गले में डाल दी, एक मंडन मिश्र के और एक शंकराचार्य के। वो फूलों की माला से मुझे एक कथा याद आ गई। तो एक उनके गले में डाल दी और मंडन अपने पति के गले में डाल दी। 5 दिन तक वो शास्त्रार्थ जो है चलता रहा। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि तय हो गया है कौन जीता है। तो सब विस्मित हो गए कि इतने गहरे सूत्रों पर, इतने गहरे वेद वाक्यों पर विवेचन हो रहा था, तर्क वितर्क हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था। आधे से ज्यादा चीजें हमें तो समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। आपने कैसे तय किया कि कौन जीता है, और हमको बताइए कि कौन जीता है। उन्होंने कहा जीत जो है शंकराचार्य की हुई है। ये वास्तव में ही सनातन धर्म की पताका को फहराने के लिए पैदा हुए हैं। जहां तक वेदों के शास्त्रार्थ की बात है, जीत जो है शंकराचार्य की ही हुई है। बड़ी अचंभित कर देने वाली बात थी। उन्होंने कहा आपने कैसे ऐसे तय किया। जैसे बॉक्सिंग का मैच होता है तो नीचे बैठे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखते हैं कहाँ पंच डिलीवर हुआ, कितनी उसके साथ हुआ, नॉकआउट पंच था या नहीं। ऐसे ही आपने कैसे देखा कि ये जीते हैं। वो बोलते बाहर से कोई भी छुपा सकता है, भीतर से नहीं। फूल इतने कोमल होते हैं कि जो व्यक्ति हार रहा होता है उसको क्रोध आता है। जो व्यक्ति हार रहा होता है उसके शरीर का ताप जो है बढ़ जाता है। चाहे सामने वाले को ना पता हो वो हार रहा है, जिसको भीतर से अपनी हार दिख रही है उसका क्रोध जो है बढ़ जाएगा। तो मैंने इसलिए माला डाली थी कि जो शांत चित्त होकर केवल ज्ञान के प्रवाह में अपने तर्क को रख रहा है उसके फूलों की माला अधिक दिन तक रहेगी शुद्ध। जो हार रहा है, जो तिल मिला रहा है, जो क्रुद्ध है, उसके फूलों की माला मुरझा जाएगी। और मंडन मिश्र जो मेरे पति हैं, इनकी जो फूलों की माला है मुरझा चुकी है। शंकराचार्य ने जो पहनी हुई है फूलों की माला वो एकदम ताजा पड़े हैं फूल। तो उसके चलते शंकराचार्य जो हैं जीत गए। तो सबने बहुत आनंदित हो गए, सबने ताली वाली लगाई और प्रणाम किया। परंतु मैं उनका नाम भूल गया, उनकी पत्नी कमला या मुझे पक्का नहीं पता। कमला इज अ वेरी इंडियन नेम। शारदा, ओके थैंक यू। तो शारदा जो थी उन्होंने बोला कि उनसे जीते हैं मुझसे नहीं, औरत से कौन जीत पाया है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उनसे जीते हैं
मुझसे नहीं, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं, क्योंकि मेरा इनके साथ धर्म विवाह हुआ है। इसीलिए यदि शंकराचार्य को पूर्ण रूपेण अपने आप को प्रकांड विद्वान घोषित करना है, सिद्ध करना है, तो उसके चलते इनको मुझे भी हराना होगा। तो सबने कहा कि बात में तो दम है। शंकराचार्य ने भी कहा बात तो ठीक है। तो वो शास्त्रार्थ में बैठ जाती है। वो भी बहुत विदुषी, एक से बढ़कर एक शास्त्र उनको भी कंठस्थ था। लंबा शास्त्रार्थ चलता है। उसके बाद वो शंकराचार्य को काम कला के ऊपर एक प्रश्न कर लेती है। शंकराचार्य उत्तर दे देते हैं। जब उत्तर दे देते हैं, वो कहती कैसे मान लूं, आप तो गृहस्थी नहीं हैं, आपको क्या पता इसके बारे में। तो शंकराचार्य ने कहा बात ठीक है, मेरा अनुभव नहीं है, तो मुझे कुछ देर बाद आना होगा आपके पास। वो अपने शिष्यों के पास जाते हैं। जैसा कि कथा है, एक राजा के शरीर में पर काया प्रवेश करते हैं जो मृत होता है। 6 महीने एक गृहस्थ की भांति जीवन को व्यतीत करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं। फिर उस नंदन मिश्र की जो पत्नी है उनसे मिलते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो वो कहती है मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो ये कथा थी फूलों की। सो दीजिए स्वयं। मनुष्य अपना भाव जो है स्वयं से नहीं छुपा सकता। जहां भी जाओ वहीं पर आप ही हो। As they say, wherever you go, there you are. किससे भागोगे ना। जहां भी मनुष्य भाग के जाता है, उसका मात्र इतना सा एक यत्न कहा जाए होता है कि मैं अपने आप को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए। मुझे स्वयं को ना फेस करना पड़े, मुझे स्वयं का सामना ना करना पड़े थोड़ी देर के लिए। इतना ही एक होता है। जो उसको भुलाने में, उसके बारे में मदद कर दे, वो कहता हाँ यही एक सही जगह है। परंतु जो श्रेष्ठ होता है वो अपने आप को एक दर्पण में देखकर इतना दम रखता है बोलने का कि मुझे इस अपने भाव पर कार्य करना है। जो जितना स्वयं के साथ सत्यनिष्ठ हो, इस जीवन में आगे बढ़ता है, वो उतना तीव्रता से अग्रसर होता है आध्यात्मिक पथ पर। इतना ही हमारा कहना है।